समाचार प्लस झारखंड बिहार के फेसबुक पेज पे लाइव हैं। आज जो है एक संगठन के द्वारा जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर उनके शुद्धिकरण का कार्य करना था और यहाँ जो है पंडित जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो आपको हम सीधे वो तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ उनके आवास से पहले ही प्रशासन ने इनको रोक लिया है और वो यहाँ धरना पर भी बैठ गए हैं। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है जो ये हवन के लिए जो है सामग्री है वो लेकर बयान सीधे तस्वीरों में जी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे सीधे तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है सामग्री पूरा घर सुधार बना। इसमें धूप है, हवन है, अगरबत्ती का और अगरबत्ती है। मांझी जी के आवास के बाहर हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। रास्ते में प्रशासन रोक नहीं रही है। प्रशासन यही पूछ रही है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो प्रशासन से हम लोग कहें कि मांझी जी के आवास के बाहर हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा करने जा रहे हैं। पुलिस ने आज नहीं जाने देगी, हम कल आएंगे, परसों आएंगे। इसमें है फूल है, अगरबत्ती है, धूप है। मांझी जी के आवास के बाहर हम लोग हवन करेंगे, सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। देखिए पूजन सामग्री के साथ तो ये जो है पूजन सामग्री के साथ जो है वो आ गए हैं और ये लोग मांझी आवास के तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अभी इन्हें यहीं पे रोक लिया है और आप देख सकते हैं ये भीड़ कितनी भीड़ है। और अभी भी हम उनसे बात करवाते हैं कि क्या उनका कहना है। मैं ब्राह्मणों से मुझे दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। मैं एक बार नहीं 100 बार बोला। ब्राह्मणवाद क्या होता है? उनसे डिबेट में मुझे बुलवाइए, पूछिए कि सुशोत्रवाद क्या होता है? ये सब कोई जानता नहीं है। हम लोग समस्त हिंदूवाद जानते हैं। ब्राह्मणवाद कौन लाया बीच में? ये कोई कानून में लिखा है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर बता के गए थे कि ब्राह्मणवाद कुछ है। एक मिनट बोलने दीजिए। ब्राह्मणवाद कुछ है? बाबा साहब अम्बेडकर बताएं, अगर बताएं तो हम बताते हैं कि ब्राह्मणवाद क्या है। मांझी जी बार-बार कह रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण समुदाय से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मण से बना है ब्राह्मणवाद। अगर ब्राह्मणवाद से दिक्कत है तो ब्राह्मण समाज से भी दिक्कत है। मांझी जी के आवास पे क्यों पहुंचे हो? यही पूछने आए हैं। भोजन नहीं किए हम लोग समस्त ब्राह्मण भाई। ये मांझी जी के जात के भी आए खाना खाने, उनको तो खिला दीजिए कम से कम। हम खुद ब्राह्मण हैं, हमको खाना खिलाइए। मांझी जी के तो ये साफ आप तस्वीरें देखी जो कहा है कि ऐसे कहा है यहाँ पे ये इन्हें जो है प्रशासन डिटेन कर रही है और इन्हें आगे बढ़ने से भी रोका जा रहा है। आप सीधे तस्वीर में देख सकते हैं कि जो है प्रशासन जो है अब इन्हें वापस ले जा रही है। सर प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। धक्का मुक्की मत कीजिए, धक्का मुक्की नहीं कीजिए, धक्का मुक्की मत कीजिए। क्यों नहीं जाने? यहाँ पे पूजा करवाते हैं। यहाँ पर आए हम प्रशासन हमें रोकने का जो प्रयास किया गया है मांझी जी के द्वारा, प्रशासन के लोग हम लोगों को रोक रहे हैं। हम लोग इनके बात का पालन करेंगे, इनके आदेश का पालन करेंगे और हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब हम लोग यहीं पर बैठकर खाना खाएंगे। हम आप लोग का सर उल्लंघन नहीं करेंगे। जिस तरह से ये जो शुद्धिकरण के लिए आए थे यहाँ जीतन राम मांझी के आवास को शुद्धिकरण और उनको शुद्धिकरण का, तो अब इन लोगों की तरफ से ये बातें जो कही जा रही है कि हम लोग अब आगे नहीं जाएंगे और यहीं पे है जो बैठकर खाना खाएंगे, तो यह एक अलग ही तस्वीर होगी। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने जो बातें कही उसे लेकर जो है एक समाज की तरफ से आज शुद्धिकरण जीतन राम मांझी का आवास करने निकला था और उससे पहले ही यहाँ पे है जो इनको घेर लिया गया और प्रशासन इन्हें आगे नहीं बढ़ने। बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हम ब्राह्मण को खाना नहीं दे सकते हैं, तो उनके ही समुदाय के जो छोटे तबके के मांझी परिवार हैं या फिर पासवान परिवार हैं, दलित परिवार हैं, वो हम लोगों को कैसे खाना देंगे? हम क्यों बोझ बनेंगे उनके यहाँ जाके? वो बोलते हैं कि हम लोगों के मांझी समाज के यहाँ जाके खाना मांगिए। तो अगर आप पूर्व मुख्यमंत्रियों के खाना नहीं खिला पा रहे हैं, यहाँ पे रोक दे रहे हैं, तो फिर अपने नीचे तबके के लोगों के पास जाके हम ही अपने हिंदू भाई का बोझ कैसे बने? तो हम तो आपसे खाना मांगेंगे ना। ये भ्रम दूर कर देते हैं कि हम लोग पैसा नहीं मांगते, हम ब्राह्मण हैं, मेरा
गोत्र कश्यप है, हम आपसे खाना मांगने आए हैं, भिक्षा मांगने आए हैं, वस्त्र मांगने आए हैं, आप हमको दीजिए बस। उसके बाद साथ में खाना खाइए, आप मांझिए, हम ब्राह्मण हैं, साथ में खाना खाइए और हिंदुत्व का परचम लड़ाइए। हम हिंदू हैं, इस चीज को जागृत कीजिए। हम किसी जाति में नहीं बटे हुए हैं, हमारा धर्म और सिर्फ सनातन धर्म है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं जो अपनी भी बातें रखी जा रही इन लोग के द्वारा, कहाँ पे आप जा रहे हैं? हम लोग, मैं श्री राम सेना संगठन का प्रवक्ता अभिषेक तिवारी, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हम मांझी जी के आवास के सामने जाएं। कोई प्रोटेस्ट नहीं है, सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे, वो प्रसाद भले न खाएं, लेकिन उनके साथ बैठ करके हम खाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मणों पे ये भी इल्जाम लगाया है कि जाति ब्राह्मण जो है उनकी जाति के हाथ का खाना नहीं खाता है। मैं बता दूं कि श्री राम सेना संगठन हर शनिवार और रविवार को रोटी बैंक चलाता है, जिसमें दलित, शोषित, पीड़ित सबको हम खुद खाना बांटते हैं और खिलाते हैं। जो जाति को, उन्होंने एक और बात कही है कि वो प्रभु श्री राम को नहीं मानते। क्या उन्होंने संविधान का पहला पन्ना देखा है? आप बताइए मीडिया के लोग, संविधान के पहले पन्ने पे क्या है? प्रभु श्री राम के राज दरबार की तस्वीर है। कैसे राजनीतिक व्यक्ति है जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान में विश्वास नहीं करते हैं? अच्छा, एक सवाल और है कि आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया है, लेकिन एक नेता भी उन्होंने कह दिया कि उनका जीप काटना, तो क्या ये जीप काटने वाला बयान भी सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी प्रकार, देखिए, संविधान में हम मानते हैं, हमारा अटूट विश्वास संविधान में है। अब अगर कोई कहता है कि किसी की जीवा काट दे, तो उस पे भी संविधान में प्रावधान है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया है। क्या नीतीश कुमार जी से, अब मेरा मुख्यमंत्री सवाल है, क्या आप वाकई देश में मानते हैं कि एक कानून सबके लिए समान है? अगर मैंने किसी के लिए जाति सूचक इस्तेमाल किया होता शब्द, तो मैं जेल में होता। क्या जीतन राम मांझी जी को एनडीए से तो कम से कम बाहर निकालते, तब मैं मानता नीतीश कुमार जी न्याय की बात करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार न्याय? जिस तरह से आपने देखा कि मांझी जी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर एक संगठन जो है उनके शुद्धिकरण को लेकर निकला हुआ था, लेकिन यहाँ पे है जो सरकार की तरफ से यहाँ पे इनको रोक दिया गया है और ये लोग यहीं पे बता रहे हैं कि अब खाना खाएंगे। तो इस तरफ से जहाँ जो असमंजस की यहाँ स्थिति बनी है, और आप ये देख सकते हैं जीतन राम मांझी के आवास जाने से पहले का ये रास्ता है। इसी रास्ते से होकर जीतन राम मांझी के आवास पर जाया जाता है, लेकिन इन संगठन को है जो प्रशासन ने यहीं पे रोक लिया। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से प्रशासन ने इन्हें रोक रखा है। इनको आगे जाने देने की कोई इजाज़त नहीं है। और तो जो है जीतन राम मांझी के शुद्धिकरण के लिए निकले थे। बाबा, कहाँ पे आए हुए थे आप जी? कहाँ पे आए हुए थे? यहाँ यहीं पर आए हुए हैं, जीतन राम मांझी के आवास के पास आए हुए हैं। अभी तो आप लोग आवास के पास नहीं पहुँचे? पहुँचे नहीं, रोका जा रहा है। हम लोग अपना भोजन मांगने के लिए आए हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सतयुग से भगवान की पूजा होते आया है और होते आएगा, है ना। और वह भगवानों के ऊपर अंगुली उठाए हैं, भगवान के ऊपर अंगुली उठाए, इसलिए हिंदू पुत्र जो भी हैं वो। आप बैठिए। तो ये हैं, ये ब्राह्मण है, पंडित जी हैं जो जीतन राम मांझी के आवास पर खाना खाने आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है कि ये खाएंगे। ये खाने की जो है सामग्री है जो लेकर आई गई है, पत्तल है, चूड़ा, मीठा और पुष्प फूल भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये नज़ारा जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये लोग खाना खाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये लोग जो है खाना खाने को लेकर बैठ गए हैं और ये लोग खाना सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो ब्राह्मण हैं वो आराम से यहाँ पे खाना खाने आए हुए दिखा रहे हैं आपको। होनी थी यहाँ पर, ये लोग खाना खाने था तो यहीं पे देखिए जो है ब्राह्मण
लाइन लगा के कीजिए ना। देख रहे हैं हमारे दर्शक जो है यहाँ पे जो खाने का जो है प्रबंध किया जा रहा है, आप सीधे जो है तस्वीरों में देख सकते हैं। यहीं सड़क पर ही जो है यहीं से मंत्रोच्चारण होगा शुद्धिकरण का। हालांकि ये लोग जितने नाम आवाज तो नहीं कर सकते हैं, तो आप और घूरा भी है और ब्राह्मण भी हैं। ये लोग यहीं सड़क पर ही ये भोग लगाएंगे। तो आप सीधे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से जीतन मांझी के आवास का शुद्धिकरण करने निकले थे, लेकिन उसके पहले ही प्रशासन ने इन्हें रोक दिया है और ये लोग सड़क पर ही हैं जो अपना मंत्रोच्चारण करेंगे और शुद्धि का कार्यक्रम यहीं से करेंगे। आप सीधे लाइव तस्वीरें समाचार प्लस झारखंड बिहार के फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए गंगा जल निकाला गया है और इसी से शुद्धिकरण किया जाएगा, यहीं से शुद्धिकरण किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ 15 मिनट का पूजा करके यहीं पे समापन करेंगे। प्रशासन हम लोग को रोक दिया तो देखिए यहीं पे है जो इन लोगों की तरफ से समापन हो जाएगा यहीं पे। और जो आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं जो यहाँ पे प्रसाद समस्त समाज के लिए होता, प्रसाद किसी जाति के लिए नहीं। बुला लीजिए सारे भाइयों को, जिन्हें भी लगता हो कि जो फलाने इनवाइट बगल के उनको भी बुलाइए। आप लोग इधर आइए। जो है वो मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है शुद्धिकरण का। अब आप सीधे तौर पे ये तस्वीरें लाइव समाचार झारखंड देख रहे हैं, समाचार प्लस झारखंड बिहार के फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं। और आप और पीछे हटिए। ये जो है यहाँ पे और थोड़ा फैल जाइए। यहाँ पे सीधे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो शुद्धिकरण का जो है यहाँ पे काम सत्यनारायण की भगवान जो है पूजा है। जरूर बताइए और ये भ्रम दूर कर दीजिए कि ब्राह्मण दक्षिणा लेता है, भोजन भी करता है। अरे भैया लाला भैया मंत्र का भी उच्चारण शुरू हो जो है मंत्र का उच्चारण सीधे से देख सकते हैं आप जो है। मुंचून माइक हटा। मीडिया लोग को कॉपरेट करो। शांतम न विदुर सुरा। सभी लोग आराम से कवर कीजिए। हमको लगता है थोड़ा दूरी बना लेंगे तो सब लोग आ जाएंगे। सामने से दूरी बना लीजिए, थोड़ा सा और आ जाइए आप लोग सामने से। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की जो है पूजा हो रहा है। आप देखिए सत्यनारायण भगवान की जो है यहाँ पूजा आप सीधे लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रार्थना भी की जा रही है सत्यनारायण भगवान के लिए और पूरे भगवान का जो है ध्यान किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो है जीतन राम मांझी के आवाज पर होनी थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया तो पुलिस सड़क पर ही शुरू कर दिया। रहने दीजिए, रहने दीजिए। मंत्र का उच्चारण हो रहा है, सभी लोग सुनिए। मंत्र का उच्चारण विष्णु भगवान का ध्यान। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। शङ्खचक्रं शकरितकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं
नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं। माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर लेंगे। श्री स्वयं सुकीर्ति नाम भवनेर्मलक्ष्मी पापानां कीर्तिदया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतं कुलजन प्रभातलज्जा तात्वान्नताम् अस्म परिपाल देवी विश्वम्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति रोकधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेव शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो यभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभयो भयन्नः पशुभय सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टकरा सुशान्तिर्भवतु। श्री विष्णवे नमः। विष्णु भगवान को रख दीजिए और जल छिड़किए। ओम पुराण देव जनः पुनन्तु वंशादि अपनति विष्णुतानि जात वेदो पुण्यो तिलक कर दीजिए विष्णु भगवान को। ओम त्वां गंधर्वागण त्वां त्वां बृहस्पति त्वं ओकदि सोमो राजा विद्वान समाज मुच्यता। माला दिए जाओ। एक माला ए जजमान राजकुमार बाबू माला पहनाइए। गोलू जी अरे आगे आइए। माला पहनाइए। आकारं भुजगशयनं पद्मानां प्रेतरं विश्वाधारं गगनशयनं विष्णवे नमः। मैं आचार्य पुष्पाली जलाइए। ओम चंद्रमा मनसो जातकदोः सूरजो यजायत श्रोता द्वादश प्राणशमुखादग्निर्जायतः। खा दीजिए। थोड़ा फैल जाइए आप लोग। फैल जाइएगा सबको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा फैल जाइए सब कोई कवर आएगा। सामने से हो जाइएगा सब लोग आ जाएंगे। पीछे भी है थोड़ा फैल जाइए सब लोग को कवरेज बयान के बाद जो है बिहार की राजनीति गर्म हो गई और गर्म होके ही अब सड़क पर आ गई है। ओम चंद्रमा मनसो जातकदो सूरजो अजायत श्रोता द्वादश प्राणशमुखादग्निर्जायतः दीपं दर्शयामि। श्री विष्णवे नमः। जी आरग दिया जाओ। आंदो लीजिए। अष्टोपलक्ष्यामि हर्षकेशाय नमः। ये भगवान का भोग लगा दिया जाओ। ओम नाभ्यायासीदंतर्युतोः सुवर्धाम्बभ्यां भूमिदिशा रोधा तथा लोका नयकल्पन्नया भोजनादि नैवेद्यं तयाचमन्यं जलम समर्पयामि। अच्छा छिड़ दिया जाओ। ओम अछन्नमिदंत हवा प्रिया धूपदा टोंदा शोभा नमो विप्राण विषया मणियोजा नवीन्द्र ते हरि। श्री रामचंद्र जी के हिंदू सनातन धर्म में शांति बनाए रखे। कृपया सुनिए। जीतनराम मांझी के सर पर जो भूत सवार है ठाकुर जी से यही कामना करेंगे फैलने के लिए बार-बार सब और जीतनराम मांझी का बुद्धि विकास हो। जीतनराम मांझी के ऊपर जो भूत सवार है यानी माथा पर जो बैठ गया राक्षसगण उसको हम लोग भगवान से यही कामना करेंगे जल्दी शीघ्र उतर जाए और विष्णु भगवान से यही कामना करके हम लोग सनातन धर्म के हिंदू पुत्र जितने भी हैं सभी जाति के यहाँ पर लोग हैं और सभी जाति के साथ में हम लोग बैठ के भगवान का श्रवण किए हैं। यह मांझी जी को खेद होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि ब्राह्मण सभी को मान सम्मान देते हैं। यह वाद न फैलाएं कि हमारे भगवान है ही नहीं। भगवान शुरू से हैं और आज भी आए हैं। जैसे गौ और ब्राह्मण है ठीक उसी प्रकार से हम लोग सभी भगवान के ही रूप में आते हैं। तो ब्राह्मण भूदेव के माले है। विप्रा प्रसादा धरणी धरोहर विप्रा प्रसादा कमला बरोहर विप्रा प्रसादा अजिता जितोहम विप्रा प्रसादा रति राम नामम। विप्र के प्रसाद विप्र कहते हैं ब्राह्मण देव को। विप्र के प्रसाद से भगवान कमल के नयन में विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। विप्र के प्रसाद से हम लोग धन की अर्जित करते हैं। जीतनराम मांझी जो मंत्री बन गए हैं इन्हीं की ठाकुर जी की कृपा है कि जो कि वह धन को अर्जित करने में लगे हुए हैं। और विप्रा प्रसाद रतिनाम विप्र के ही प्रसाद से श्री राम भगवान के सभी परिवार का आज नाम रोशन हो रहा है। जगह जगह पर जय जयकार हो रहा है। इसलिए श्री रामचंद्र जी के सभी परिवार को भी यहाँ पर आह्वान कर लेते हैं हम लोग। सत्यनारायण भगवान की
रामम सीता समारोपितवानि भाग्यम प्राणो महासाय चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मांझी जी आज भगवान का आरोप लगाए, सत्यनारायण भगवान का आरोप लगाए हैं। कल हो सकता है कि हमारे हनुमान जी पर भी वो आरोप लगा सकते हैं, इसलिए आरोप लगाने से पहले वह कान खोलकर सुन ले, और नहीं सुन रहे थे मीडिया के माध्यम से उनके घर के दरवाजे तक की आवाज पहुंचना चाहिए कि हनुमान जी आज भी जीवित है। यानी बानर रूप में भी आते हैं तो हनुमान जी का ही स्वरूप है। अगर कोई जीव जंतु आता है तो हमारे घर के सदस्य यहाँ भगवान के रूप में आता है, तो उनको भी हम यहाँ पर ध्यान कर लेंगे। अतुलित बलधाम हेम शैलापदेहम धनुज बन ज्ञानी नामाग्रयम सकल गुण निधानम बानिरामधीशम रघुपति प्रिय भक्ति बाति जातम नमामि। श्री रामचंद्र जी के सेवक को भी ध्यान कर लेना चाहिए। यानी सेवक में श्री रामचंद्र जी के जो हनुमान जी हैं वो सतयुग में भी थे और द्वापर में भी थे और कलयुग में भी है और त्रेता युग में है, ये थे, है ना। तो भगवान सब दिना रहे हैं, सब दिना रहेंगे। लेकिन मांझी जी जो है, मांझी जी जो भगवान के ऊपर कटाक्ष किए हैं, इसके लिए हमारे सभी भक्त लोग, सभी सनातन धर्म के लोग उनके ऊपर मैंने आक्रोशित है कि ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। धर्म के प्रति आग्रह किसी को मैंने अफवाह न फैलाए, सब अपने अपने धर्म के सामूहिक प्रयास था बौद्धिक शुद्धिकरण को लेकर, हम लोग का एक सामूहिक प्रयास किया गया उसको। और भगवान का जब पूजा जब होता है, भगवान का जब पूजा होता है, कथा श्रवण जब होता है, आरती होता है, तो आरती के बाद ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। तो आरती के बाद यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं, इसलिए आरती हो जाएगी तो हम लोग भोजन भी करेंगे। यानी मांझी के दरबार में इसके लिए आए हैं कि हम लोग जितने भी हिंदू पुत्र हैं सबको वह भोजन कराएं। नहीं कराएंगे तो कम हमारा तो कल्याण करें, हमको तो कराएं कम से कम। सभी सनातन धर्म के हैं, सभी ब्राह्मण ही यहाँ है, सभी जाति के लोग हैं, ये नहीं व्यक्तिगत एक आदमी का है ना। इसलिए समस्त हिंदूवासी को ब्राह्मण के समाज के लेकर के यहाँ पर ब्राह्मण का भोजन कराएं और यथाशक्ति वस्त्र उपरांत दक्षिणा दें जो उनको बने। करोड़ों की है लेकिन करोड़ों ब्राह्मण मांग नहीं सकता है, लेकिन शक्ति अनुसार यथासंभव जो बने उनको वह देने का मैंने कृपया करेंगे। यही भगवान से अनुरोध हम लोग करते हैं, और नहीं देंगे तो खैर कहने नहीं। लेकिन हाँ, खिलाने के लायक मांझी जी बने, ये नहीं निकाल के खाते थे, उसी प्रकार से ब्राह्मणों को भी वो थाली में आया। ओम ह्रीं बंगला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभयः जीतन राम मांझी बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र की